हम सभी को ऐश के बारे में तो पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और अब तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। लेकिन तुम्हें एक ऐसे ट्रेनर के बारे में पता है जो ऐश से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास तो म्यूटू जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आता है वो भी है। तो चलो आज देखते हैं रेड द पोकेमॉन मास्टर की स्टोरी। रेड बिस्तर से उठता है और उसकी माँ उसे बताती है कि प्रोफेसर ओक उसे उसका स्टार्टर पोकेमॉन देने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही रेड अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने निकल पड़ता है। लैब में पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात उसके राइवल ब्लू से होती है जो बताता है कि वो भी आज अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने जा रहा है और दोनों अपनी यात्रा एक ही समय पर शुरू करेंगे। जब वे दोनों प्रोफेसर ओक से मिलते हैं वे उन्हें एक एनसाइक्लोपीडिया देते हैं, एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया जिसमें दुनिया के सभी पोकेमॉन का डेटा रिकॉर्ड किया जाना है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि उनका लक्ष्य इस एनसाइक्लोपीडिया को पूरा करना है, इसलिए वे रेड और ब्लू को एक यात्रा पर भेजना चाहते हैं ताकि वे दुनिया के सभी पोकेमॉन का डेटा इकट्ठा करने में मदद कर सकें। और जब प्रोफेसर ओक दुनिया कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ कैंटो रीजन से है। अब दोनों लड़कों के लिए अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनने का समय आ गया था। उनके विकल्प थे चारमैंडर द फायर लिजर्ड, स्क्विर्टल द वाटर टर्टल और बल्बासॉर द ग्रास फ्रॉग। ओक ब्लू को पहले चुनने का मौका देते हैं लेकिन ब्लू कहता है कि वो विनम्रता दिखाएगा और रेड को पहले चुनने देगा। रेड कहता है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है और वो चारमैंडर चुनने जा रहा है क्योंकि उसके पापा ने उसका नाम रेड रखा था इस उम्मीद में कि रेड के अंदर एक लाल गर्म आग जैसा जोश और ऊर्जा होगी। ये उन कुछ ही पलों में से एक है जब रेड अपने पापा का जिक्र करता है। इसके बाद हम उनके बारे में कभी नहीं सुनते। प्रोफेसर ओक फिर ब्लू से पूछते हैं कि क्या वो स्क्वार्टल चुनेगा क्योंकि उसका नाम ब्लू है, लेकिन ब्लू कहता है कि वो कभी इतनी बेवकूफ़ी भरी वजह से अपना स्टार्टर नहीं चुनेगा और वो दूसरे नंबर पर इसलिए चुनना चाहता था सिर्फ इसीलिए ताकि उसे रेड के खिलाफ टाइप एडवांटेज मिल सके, तो वो स्क्वार्टल ले रहा है। ये सुनकर रेड गुस्सा हो जाता है और ब्लू से बैटल करना चाहता है ये साबित करने के लिए कि उसका स्टार्टर ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ब्लू कहता है कि वो रेड से बिल्कुल भी बैटल नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने पहली पोकेमॉन बैटल की यादों को इतने कमजोर ट्रेनर के साथ लड़कर खराब नहीं करना चाहता। उस समय राइवल्स आपके दोस्त नहीं होते थे। इस सब के बाद रेड और ब्लू अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जंगल में रेड को अपना पहला पोकेमॉन मिलता है, एक पिजी। रेड और चारमैंडर इसे पूरी तरह से गड़बड़ कर देते हैं। वे आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते और पिजी पोकेबॉल से बाहर निकलकर भाग जाता है। फिर भी रेड हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है और आखिरकार उनका सामना एक रैटाटा से होता है जिसे वे पकड़ लेते हैं। रेड इतना उत्साहित हो जाता है कि वो स्टार्टर एरिया में मिलने वाले सभी पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश करता है। उसका सामना अपनी पहली ट्रेनर बैटल से होता है, एक यंगस्टर जिसके पास एक निडोरान था और रेड उसे पूरी तरह हरा देता है। रेड इतना तल्लीन हो जाता है कि वो उस ट्रेनर के पोकेमॉन को भी पकड़ने की कोशिश करता है। उनकी दुनिया में ये पूरी तरह गैर कानूनी होने के बावजूद ये काम नहीं करता। वो ट्रेनर रेड को चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा मत करना वरना उसे चोर कहा जाएगा और शहर का रास्ता दिखाता है। रास्ते में रेड की फिर से मुलाकात ब्लू से होती है और दोनों एक पोकेमॉन बैटल करना चाहते हैं। ब्लू कहता है कि उसका मुख्य लक्ष्य अब तक की सबसे मजबूत पोकेमॉन टीम बनाना है, लेकिन रेड कहता है कि उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो तो सिर्फ पूरा पोकेडेक्स पूरा करना चाहता है। बैटल शुरू होती है और रेड के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे। चारमैंडर जो भी अटैक करता है ब्लू और स्क्वार्टल उसे आसानी से डॉज कर देते हैं। स्क्वार्टल चारमैंडर पर टैकल से हिट करता है और चाहे कुछ भी हो जाए चारमैंडर के सारे अटैक बेकार साबित होते हैं। वो स्क्वार्टल पर एक भी हिट नहीं लगा पाता। स्क्वार्टल बैटल खत्म करना चाहता है इसलिए वो बाइट मूव का इस्तेमाल करता है। रेड के पास चारमैंडर को वापस बुलाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। रेड को एहसास होता है कि वो अपने राइवल से पूरी तरह पिछड़ चुका है। इस बैटल के बाद ब्लू रेड से कहता है कि उसे गंभीरता से वापस पैलेट टाउन लौट जाना चाहिए क्योंकि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने के काबिल नहीं है। ये शब्द रेड को गहराई से चोट पहुंचाते हैं और वो हार मानने जैसा महसूस करता है। रेड आत्मचिंतन करने के लिए बाहर निकलता है, ये सोचने के लिए कि एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए उसे क्या बेहतर करना होगा। तभी रेड को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे सलाह दे रही है। वो आदमी बताता है कि वो पूरी बैटल देख रहा था और साफ था कि रेड अपने चारमैंडर के साथ तालमेल में नहीं था, उसे एक पार्टनर के बजाय एक टूल जैसा ट्रीट कर रहा था। वो आदमी ये भी बताता है कि कोई पोकेमॉन सिर्फ अपने ट्रेनर की वजह से कमज़ोर होता है, पोकेमॉन की अपनी वजह से नहीं। रेड को एहसास होता है कि पोकेडेक्स पूरा करने के लिए उसे सबसे मजबूत ट्रेनर्स में से एक बनना होगा। वो आदमी रेड को बताता है कि उसे पास के शहर में जाकर वहाँ के जिम लीडर से लड़ना चाहिए ताकि वो मजबूत बन सके और एलीट फोर में हिस्सा ले सके। रेड प्यूटर सिटी पहुंचता है जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए, जहां वो सुनता है कि कई लोग जिम लीडर ब्रॉक की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे हराना बहुत मुश्किल है। जिम जाकर उसे पता चलता है कि जो आदमी उसे सलाह दे रहा था वो असल में जिम लीडर ब्रॉक ही था। ब्रॉक रेड को बताता है कि चूंकि वो एक नया ट्रेनर है इसलिए वो उस पर नरमी बरतेगा और इस जिम बैटल में सिर्फ 2 पोकेमॉन का ही इस्तेमाल करेगा। रेड की पहली जिम बैटल शुरू होती है जियोडूड बनाम चारमैंडर से। रेड के पास टाइप डिसएडवांटेज था, एक फायर टाइप रॉक टाइप के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ब्रॉक ये जोर से बता देता है, इसलिए रेड चारमैंडर को वापस बुलाकर निडोरैन को भेजता है क्योंकि उसे डबल किक आता है जो एक फाइटिंग टाइप मूव है और बहुत असरदार होता है।
ब्रॉक खुश होता है ये देखकर कि रेड पहले से बेहतर हो गया है और अपनी टीम का सबसे मजबूत पोकेमॉन ऑनिक्स भेजता है। निडोरैन कुछ डबल किक लगाता है, लेकिन ऑनिक्स उसे बहुत तेजी से एक ही हिट में हरा देता है। ऑनिक्स अपना दबदबा बनाए रखता है और रेड के ज्यादातर पोकेमॉन को हरा देता है। रेड परेशान हो जाता है तो वो अपने मेटापॉड को भेजता है स्ट्रिंग शॉट इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ऑनिक्स को धीमा किया जा सके। मेटापॉड भी हार जाता है और अब बात आ जाती है रेड के आखिरी पोकेमॉन चारमैंडर बनाम ऑनिक्स पर। रेड ब्रॉक से कहता है कि वो समझ गया है उसका मतलब क्या था, अपने पोकेमॉन के साथ तालमेल में रहना और उनके साथ मिलकर लड़ना। तो दोनों अपने फिनिशिंग मूव्स के लिए जाते हैं। रेड आखिर में जीत जाता है थोड़ा तेज होने की वजह से, क्योंकि मेटापॉड ने जो ऑनिक्स पर स्ट्रिंग छोड़ी थी उसकी वजह से ऑनिक्स एक पल देर से चारमैंडर को हरा पाता है। ब्रॉक को गर्व होता है कि रेड कितना आगे आ गया है और वो उसे TM5 भी गिफ्ट करता है। अपना पहला बैच पाकर रेड पोकेमॉन दुनिया पर अपना दबदबा बनाने निकल पड़ता है। वो माउंट मून से होकर गुजरता है, एक ट्रेनर से एक मैजिक ऐप खरीद लेता है, टीम रॉकेट को हराता है और सेरुलियन सिटी का जिम बैच पाता है। इस सारी ट्रेनिंग के दौरान चारमैंडर इवॉल्व होकर चारमिलियन बन जाता है और वे तीसरे जिम में ल्यूटेनेंट सर्च को हराने में कामयाब होते हैं। इसके बाद रेड लैवेंडर टाउन पहुंचता है, एक बहुत अजीब शहर। ये पोकेमॉन के दफनाने की जगह के रूप में जाना जाता है और यहाँ एक पोकेमॉन टावर है जहाँ लोग अपने मरे हुए पोकेमॉन को आराम देने के लिए रखते हैं। कुछ नागरिक रेड को बताते हैं कि उन्हें लगता है टावर में एक भूत है और रेड कहता है कि वो भूतों के होने पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जांचने को तैयार है। पोकेमॉन टावर में घुसने से पहले रेड की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके पास परित्यक्त पोकेमॉन का एक समूह है और उनकी मुलाकात एक क्यूबोन से होती है। यहाँ रेड को एक बहुत दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। क्यूबोन इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वो उनसे नफरत करता है और सिर्फ मिस्टर फूजी को पसंद करता है जो इस घर के मालिक हैं। जब क्यूबोन बहुत छोटा था और जंगल में था तो उसका टीम रॉकेट पीछा कर रहा था। जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उसकी मां मैरोवैक ने उसे बचाया और भागने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन दुर्भाग्य से क्यूबोन के भागने में कामयाब होने के बावजूद टीम रॉकेट ने उसकी मां को मार दिया। मिस्टर फूजी को क्यूबोन जंगल में अकेला मिला और उन्होंने उसे गोद ले लिया। उस दिन से क्यूबोन सिर्फ मिस्टर फूजी से बात करता है, किसी और से नहीं, इसीलिए वो इंसानों से नफरत करता है। ये सुनकर रेड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि टीम रॉकेट ऐसा कर सकता है और वो उन्हें खत्म करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वे इस पर बात कर रहे होते हैं, कोई दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि मिस्टर फूजी एक दिन से ज्यादा समय से गायब हैं और उन्हें आखिरी बार पोकेमॉन टावर में जाते देखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि वे टावर के अंदर हैं टीम रॉकेट को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुरी योजनाओं के लिए पोकेमॉन टावर पर कब्जा कर लिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि टीम रॉकेट नागरिकों को अपने मरे हुए पोकेमॉन को देखने भी नहीं दे रहा, क्योंकि वे इसे अपना ऑपरेशन बेस कहते हैं। रेड कहता है कि वो टावर के अंदर जाकर इस पूरे मामले को हमेशा के लिए सुलझाएगा। दूर से ब्लू ये सारा वाकया देख रहा होता है और कहता है कि वो सबसे पहले टावर के अंदर जाकर टीम रॉकेट को निपटाएगा ताकि सारी प्रसिद्धि उसे मिले, रेड को नहीं। जब ब्लू टावर के अंदर होता है तो उसे भूतों से डर नहीं लगता और टीम रॉकेट भी नहीं दिखता जब तक वो एक मंजिल ऊपर नहीं पहुंचता जहां उसे असल में वो भूत दिखता है। भूत को देखकर ब्लू इतना डर जाता है कि वो भागने लगता है और भागते भागते रेड से टकरा जाता है। उसे बताता है कि भाग जाओ क्योंकि भूत उनका पीछा कर रहा है। रेड कहता है कि वो डरपोक नहीं बनेगा और इस मामले को खत्म करना चाहता है और इससे ब्लू को भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। तो रेड भूत से लड़ने की कोशिश करता है, जबकि ब्लू टावर में ऊपर जाकर टीम रॉकेट से लड़ने जाता है। दूर कहीं क्यूबोन को एक अजीब सी मौजूदगी का अनुभव होता है और वो अपने पिंजरे से बाहर निकलकर पोकेमॉन टावर की तरफ दौड़ने लगता है। जो भूत रेड से लड़ रहा होता है वो बार बार चिल्लाता है कि वे टावर से बाहर निकल जाएं। चारमिलियन भूत कर कई तरह के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी दूर से ब्लू रेड की तरफ एक डिवाइस फेंकता है उसे पहनने के लिए, ताकि वो भूत को देख सके जो उसने टीम रॉकेट को हराने के बाद उनसे चुराया था। रेड वो गॉगल्स पहनता है और उसे पता चलता है कि ये असल में एक मैरोवैक है। ठीक उसी समय क्यूबोन टावर के अंदर दौड़ता हुआ आता है और उसे भी उस मैरोवैक की मौजूदगी का अनुभव होता है। क्यूबोन इतना खुश हो जाता है कि उसे अपनी मां की एक झलक मिली है कि वो उस भूत को गले लगा लेता है। रेड को एहसास होता है कि बैटल खत्म हो गई है। क्यूबोन को सिर्फ अपनी मां से मिलना था ताकि वो शांति से आराम कर सके। अब जब मैरोवैक अपने बच्चे को देख पाई है, वो शांति से हमेशा के लिए चली जाती है। अब उसे टावर को सताने की जरूरत नहीं है। रेड खुश होता है कि वो इस मसले को सुलझा पाया, लेकिन वो टीम रॉकेट से बहुत नाराज है क्योंकि उन्होंने इतनी पवित्र जगह को गंदा कर दिया। रेड अपने जोल्टियोन को भेजता है और क्यूबोन साथ मिलकर टीम रॉकेट को हराते हैं और पोकेमॉन टावर में शांति वापस लाते हैं।
वे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मिस्टर फूजी को ढूंढ लेते हैं और उन्हें आज़ाद कर देते हैं। अब लैवेंडर टाउन में सब कुछ सामान्य हो जाता है। मिस्टर फूजी रेड को धन्यवाद देते हैं और उसे एक पोके फ्लूट देते हैं, साथ ही 2 रहस्यमयी रत्न भी देते हैं। जब रेड पूछता है कि ये रत्न असल में किस काम के हैं, तो मिस्टर फूजी कहते हैं कि उसे ये जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद रेड और जिम बैज इकट्ठा करने निकल पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर हो सके तो इस वीडियो को 3 बार हाइप जरूर करना, क्योंकि कुछ दिनों से इस चैनल पर कॉपीराइट की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर से करना। चलो अब वीडियो में चलते हैं। से बात करता है और टीम रॉकेट को हराने के लिए उसकी इज्जत करने लगता है और अब उसे अपना सच्चा राइवल मानता है। रेड आगे बढ़कर और भी कई जिम बैच जीतता है, पोके फ्लूट का इस्तेमाल करके स्नोलैक्स को जगाता है और एक टीम रॉकेट के ठिकाने में थोड़ी देर के लिए जियोवानी से भी उसकी मुलाकात होती है। वहां रेड को पता चलता है कि उनका मुख्य ऑपरेशन बेस सैफरन सिटी में है। जब रेड सैफरन सिटी की तरफ जा रहा होता है, चारमिलियन इवॉल्व होकर चारजार्ड बन जाता है। शहर में हालात अच्छे नहीं हैं। रेड और ब्लू एक लड़की को टीम रॉकेट से बचाते हैं और जंगल में वो बताती है कि टीम रॉकेट की योजना असल में मास्टर बॉल बनाने की है, जिससे वे बिना किसी मुश्किल के कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकते हैं। मास्टर बॉल की पकड़ने की दर 100% होती है। वो ये भी बताती है कि सारे वैज्ञानिक सिल्क को में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पाए हैं। रेड कहता है कि वो फंसे हुए सारे पोकेमॉन और वैज्ञानिकों की मदद के लिए जो भी कर सकता है करेगा, लेकिन ब्लू कहता है कि वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता और सीधे पोकेमॉन लीग की तरफ जाना चाहता है। रेड इस बात से नाराज हो जाता है और कहता है कि वो डरपोक है। आखिर में ब्लू सिर्फ उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करता है और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। रेड सिल्को की बिल्डिंग पर हमला करने का फैसला करता है, सारे पोकेमॉन और वैज्ञानिकों को आजाद कर देता है। एक वैज्ञानिक रेड को लैप्रस नाम का पोकेमॉन गिफ्ट करता है। रेड बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है और वहां उसे जियोवानी मिलता है, जो सिल्को के मालिक से अपनी जिंदगी की बागडोर लिखवा रहा होता है। रेड कहता है कि वो उसे यहीं हमेशा के लिए खत्म कर देगा और जियोवानी सिर्फ हंसता है। दोनों के बीच बिल्डिंग के अंदर एक पोकेमॉन बैटल शुरू हो जाती है। निडोक्वीन और चारजार्ड आमने सामने आते हैं, लेकिन रेड के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि जियोवानी बहुत ज्यादा मजबूत था। चारजार्ड फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करता है और निडोक्वीन अर्थक्वेक इस्तेमाल करती है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इस तरह बैटल खत्म हो जाती है। जियोवानी रेड को मलबे में छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, ये कहते हुए कि रेड बिल्कुल कमजोर है और उसे कभी नहीं रोक सकता। रेड बताता है कि उसे नफरत है कि जियोवानी अपने पोकेमॉन को दोस्त जैसा ट्रीट नहीं करता, लेकिन जियोवानी एक बात उठाता है। वो कहता है कि अगर पोकेमॉन सच में तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम उन्हें लड़ाई में क्यों भेजते हो, तुम उन्हें अपनी ही लड़ाई क्यों लड़ने देते हो और हर बार चोट क्यों खाने देते हो। ये वो काम नहीं है जो तुम अपने दोस्तों को करने दोगे। जियोवानी दलील देता है कि रेड भी पोकेमॉन को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बस वो इसे दोस्त कहकर मीठा बना देता है। इस बात पर रेड कुछ देर सोचता है। वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है और कुछ और जिम बैच जीतता है। डोजो जाता है और उसे पता चलता है कि दुनिया ने एक नया पोकेमॉन खोजा है जिसका नाम म्यूटू है। अब रेड के पास 8 में से 7 जिम बैच हैं, तो वो विरिडियन सिटी जाता है जिम लीडर से लड़ने के लिए। जिम के सामने रेड की मुलाकात ब्लू से होती है, जो बताता है कि उसने जिम लीडर को हरा दिया है और अब एलीट 4 को चैलेंज करने जा रहा है। जब रेड जिम के अंदर जाता है तो उसे सच्चाई पता चलती है। 8वें जिम का लीडर कोई और नहीं बल्कि जियोवानी है। रेड को विश्वास नहीं होता कि इतना बुरा इंसान आखिरी और सबसे मजबूत जिम लीडर है। रेड कहता है कि अब तक चाहे हर जिम लीडर अलग रहा हो, उन सब में एक चीज एक जैसी थी, वे सब अपने पोकेमॉन से प्यार करते हैं, लेकिन जियोवानी उन्हें सिर्फ टूल की तरह देखता है। तो दोनों फैसला करते हैं कि वे अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे, एक आखिरी बैटल ये साबित करने के लिए कि किसके आदर्श बेहतर हैं। बैटल शुरू होती है जियोवानी के रायहॉर्न भेजने से और रेड टाइप एडवांटेज पाने के लिए अपना वीपन बेल भेजता है, लेकिन रायहॉर्न उसे एक ही हिट में हरा देता है, जिससे रेड के पास 5 पोकेमॉन बचते हैं। रेड अपने कबूटॉप्स को भेजता है और वो भी एक ही हिट में हार जाता है। रेड स्नोरलैक्स को भेजता है हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन रायहॉर्न उसे डॉज कर देता है और उसे भी एक ही हिट में हरा देता है। रेड का दिमाग इस फाइट के दौरान पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो रायहॉर्न के सामने अपना जोल्टियन भेज देता है, जो एक इलेक्ट्रिक टाइप है और ग्राउंड टाइप के सामने बेअसर होता है। जियोवानी रेड को टोकता है, कहता है कि लगता है रेड हार मान चुका है और बस जो भी पोकेमॉन हाथ में आ रहा है भेज रहा है। जोल्टियन भी रायहॉर्न से एक ही हिट में हार जाता है और रेड के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचते हैं। रेड हिटमॉनली को भेजता है और जियोवानी थोड़ा उत्साहित होने लगता है। दोनों के पोकेमॉन अपने सिग्नेचर मूव्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों एक साथ नॉकआउट हो जाते हैं। जियोवानी फैसला करता है कि वो सिर्फ 2 पोकेमॉन का ही इस्तेमाल करेगा, तो वो अपना आखिरी पोकेमॉन भेजता है। रेड अपना आखिरी पोकेमॉन चारजार्ड भेजता है। जियोवानी कहता है कि उसने लंबे समय से किसी पोकेमॉन बैटल के लिए ऐसा जोश महसूस नहीं किया है। रायहॉर्न और चारजार्ड आमने सामने आते हैं। दोनों एक साथ मेगा पंच इस्तेमाल करते हैं और फिर दोनों एक साथ मेगा किक भी इस्तेमाल करते हैं। रायहॉर्न चारजार्ड की एक किक को डॉज कर देता है और उस पर क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करता है और लगता है कि बैटल खत्म हो गई है। चारजार्ड की एचपी बस थोड़ी ही बची होती है। रायहॉर्न अपना सिग्नेचर अटैक हॉर्न ड्रिल इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है चारजार्ड को बाहर करने के लिए और रेड चारजार्ड को सीज्मिक टॉस इस्तेमाल करने का आदेश देता है।
चारेज़ार्ड आखिरी पल में डॉज करता है, रायहॉर्न को उठाता है और सीस्मिक टॉस इस्तेमाल करता है, पूरी तरह से उसे नॉकआउट कर देता है, जिससे रेड इस बैटल का विजेता बन जाता है। जियोवानी रेड को बधाई देता है और उसे जिम बैज देना चाहता है, लेकिन रेड मना कर देता है। वो टीम रॉकेट के लीडर से जिम बैज नहीं चाहता। फिर अचानक जियोवानी कहता है कि वो टीम रॉकेट को पूरी तरह भंग कर देगा और सबको बता देगा कि वो कैंटो रीजन में खत्म हो गया है। लगता है इस बैटल में जियोवानी का दिल बदल गया है, क्योंकि वो रेड को बताता है कि वो उसे 8वें जिम लीडर के तौर पर बैच देना चाहता है, टीम रॉकेट के लीडर के तौर पर नहीं। इस तरह रेड जिम बैच स्वीकार करता है और एलीट 4 को चैलेंज करने निकल पड़ता है। जब रेड वहां पहुंचता है तो वो सभी को आसानी से हरा देता है। वे कहते हैं कि उन्होंने इतने सालों में इतना ताकतवर ट्रेनर नहीं देखा। जब रेड एलीट 4 के आखिरी सदस्य को हराता है तो वो उसे बताता है कि उसके सामने अभी एक और चैलेंज बाकी है, मौजूदा पोकेमॉन लीग चैंपियन से लड़ना। जब रेड दूसरे कमरे में पहुंचता है तो वो चैंपियन उसका राइवल ब्लू ही होता है। ब्लू बताता है कि उसे पता था कि वो चैंपियन बनेगा और वो दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर है और वो अपनी उपाधि रेड जैसे किसी से नहीं हारेगा। बैटल शुरू होती है। रेड और ब्लू बराबरी से लड़ते हैं, अपनी जिंदगी की सबसे तीखी बैटल्स में से एक। उनके सारे पोकेमॉन एक दूसरे को बराबरी से चोट पहुंचाते रहते हैं और बात आ जाती है उनके आखिरी पोकेमॉन पर, चारेज़ार्ड बनाम ब्लास्टॉइस। दोनों जानते हैं कि ये उनकी सबसे ऊंची चोटी होने वाली है, तो वे अपनी पूरी ताकत के साथ उतरते हैं। चारेज़ार्ड जाकर ब्लास्टॉइस को सीधे चेहरे पर मारता है, लेकिन वो उसे सह जाता है। ब्लास्टॉइस कुछ वाटर गन्स चलाता है और चारेज़ार्ड कुछ को डॉच कर लेता है, लेकिन एक उसे सीधे चेहरे पर लगता है, जिससे वो बेहद नाजुक हालत में पहुंच जाता है। चारेज़ार्ड एक हताश कोशिश में फायर स्पिन इस्तेमाल करता है ब्लास्टॉइस की नजर रोकने के लिए और फिर उस पर अपना सिग्नेचर अटैक फायर ब्लास्ट चलाता है। उसका अटैक ब्लास्टॉइस पर इतनी तीव्रता से आता है कि खुद ब्लू भी घबरा जाता है। जब धुआं साफ होता है तो बैटल खत्म हो चुकी होती है। ब्लास्टॉइस हार जाता है और चारेज़ार्ड जीत जाता है। हारने पर ब्लू बहुत निराश हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रेड जैसे किसी से हार गया और वो सिर्फ 5 मिनट के लिए चैंपियन रहा। प्रोफेसर ओक दोनों को बधाई देने आते हैं इतनी दूर तक पहुंचने के लिए, लेकिन वे ब्लू को डांटते भी हैं, ये कहते हुए कि उसने अपने पोकेमॉन को प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया और इसी वजह से रेड जीता। प्रोफेसर ओक रेड को पोकेमॉन हॉल ऑफ फेम ले जाते हैं उसकी टीम को चैंपियन के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए। जब रेड ये कर लेता है तो उसे लगता है कि उसकी यात्रा लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ पोकेमॉन बाकी थे जिन्हें उसे पकड़ना था। तो वो फिर से जंगल में जाता है और पिकाचू, ब्लिसी और कुछ और पोकेमॉन पकड़ता है। रेड लेजेंडरी पोकेमॉन भी पकड़ने में कामयाब होता है, जैसे आर्टिक्यूनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डॉस। रेड को लगता है कि उसने पूरा पोकेडेक्स पूरा कर लिया है, 149 पोकेमॉन पकड़कर। जब वो प्रोफेसर ओक को बताने जाता है तो वे अपनी लैब में नहीं बल्कि ब्लू के घर पर होते हैं। ब्लू जख्मी होता है, उसे एक गुफा में किसी लेजेंडरी पोकेमॉन ने बुरी तरह हरा दिया था। जब ओक और रेड ब्लू से उस पोकेमॉन का वर्णन करने को कहते हैं तो वो पोकेडेक्स में मौजूद किसी भी पोकेमॉन के विवरण से मेल नहीं खाता। तो उन्हें पता चलता है कि असल में 150 पोकेमॉन हैं और एक पोकेमॉन ऐसा है जिसे रेड पकड़ नहीं पाया। वो निकलने से पहले उसे याद आता है कि उसने पोकेमॉन मैंशन में पढ़ी एक किताब में किसी बहुत ताकतवर पोकेमॉन के बारे में कुछ सुना था। जब वो उस किताब को फिर से पढ़ता है तो उसे याद आता है कि वो एक साइंटिस्ट की डायरी थी। उस साइंटिस्ट ने लिखा था कि उन्हें एक नया पोकेमॉन मिला जिसका नाम म्यू था, तो उन्होंने म्यू का डेटा लेकर एक बिल्कुल नया पोकेमॉन बनाया जिसका नाम म्यूटू रखा। लेकिन उस पोकेमॉन के अंदर इतना गुस्सा था और उसमें इतनी क्षमता थी कि उसने पूरी लैब को तबाह कर दिया, सबको मार डाला। अब रेड को पता है कि 2 आखिरी पोकेमॉन बाकी हैं, म्यू और म्यूटू। इस नई जानकारी के साथ रेड निकल पड़ता है उस नए रहस्यमयी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। वो लैप्रेस का इस्तेमाल करता है नदी के पार सर्फ करने के लिए और वहां वो दिखता है अब तक के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक, म्यूटू। रेड अपना गैंगार भेजता है लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं होता। रेड अपना आर्टिक्यूनो भेजता है और वो एक अच्छा हिट लगाता है, लेकिन म्यूटू उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। रेड के पास सिर्फ उसका आखिरी पोकेमॉन चारेज़ार्ड बचता है। चारेज़ार्ड आसमान में उड़ता है और म्यूटू पर फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करता है। म्यूटू उस अटैक से अपनी रक्षा करता है और स्विफ्ट इस्तेमाल करता है, जिससे चारेज़ार्ड उड़कर दूर जा गिरता है और रेड उसे पकड़ लेता है। रेड चारेज़ार्ड से कहता है कि उसे उस पर विश्वास है और स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। चारेज़ार्ड म्यूटू पर वार करता है लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। फिर म्यूटू एक भयानक अटैक छोड़ता है, साइकिक इस्तेमाल करता है और चारेज़ार्ड और रेड को उड़ाकर पानी में फेंक देता है डूबने के लिए। जब सारी उम्मीद खत्म लगती है और रेड डूबने वाला होता है, तभी उसकी जेब में रखे हुए रत्न चमकने लगते हैं जो उसे मिस्टर फुजी से मिले थे और वे आपस में जुड़कर मेगा एवोल्यूशन बनाते हैं, मेगा चारेज़ार्ड एक्स। इस पल तक कैंटो रीजन में मेगा एवोल्यूशन कभी नहीं देखा गया था, तो रेड पहला इंसान था जिसने चारेज़ार्ड के इतने ताकतवर रूप को अनलॉक किया। चारेज़ार्ड आगे बढ़ता है और म्यूटू के खिलाफ अपनी नीली आग का इस्तेमाल करने लगता है और इससे काफी नुकसान हो रहा होता है। रेड म्यूटू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पोकीबॉल से पूरी तरह बाहर निकल आता है क्योंकि वो अभी हारा नहीं था। चारेज़ार्ड स्विफ्ट इस्तेमाल करता है जिससे म्यूटू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फिर रेड उसके बाद स्लैश इस्तेमाल करता है और हम पोकेमॉन फ्रेंचाइजी में देखी गई सबसे शानदार हाथों हाथ की लड़ाइयों में से एक देखते हैं।
ये सब चलते हुए रेड को याद आता है कि उसका चारिज़ार्ड कितनी दूर आ गया है, एक छोटे चार्मांडर से लेकर इतने ताकतवर मेगा चारिज़ार्ड एक्स तक, और उसे सच में विश्वास है कि वे ये बैटल जीतेंगे। तो रेड अपना सब कुछ एक आखिरी अटैक में लगा देता है। वो चारिज़ार्ड से मेगा पंच इस्तेमाल करने को कहता है और वो उसे इस्तेमाल करता है और म्यूटू को पूरी तरह नॉकआउट कर देता है, जिससे वो उस पर अल्ट्रा बॉल फेंक पाता है और आखिरकार लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये हो जाने के बाद रेड और चारिज़ार्ड ने 150 पोकेमॉन पकड़ लिए होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने पोकेडेक्स पूरा कर लिया है। जब रेड ओक को बताने जाता है तो उसे कुछ याद आता है। अगर म्यूटू एक पोकेमॉन म्यू से बना था और उन्होंने कभी म्यू नाम का पोकेमॉन नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि अभी एक और पोकेमॉन बाकी है। तो रेड अपना नया लक्ष्य बना लेता है, आखिरी पोकेमॉन म्यू को ढूंढना। और यहीं पर कैंटो रीजन में रेड की कहानी खत्म होती है। हमें नहीं पता कि रेड कभी म्यू को पकड़ पाया या नहीं, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि रेड कैंटो रीजन का चैंपियन है और अगली बार जब हम उसे देखते हैं वो एक पहाड़ की चोटी पर जोटो रीजन के चैंपियन को चैलेंज करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अगर दोस्तों रेड की कंप्लीट स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में बताना क्या मुझे ऐश की कंप्लीट स्टोरी पर वीडियो बनानी चाहिए। अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट्स आ गए तो मैं ऐश की कंप्लीट स्टोरी पर वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए ये दोनों वीडियो में से किसी पर क्लिक करो, मैं वहीं मिलता हूं।